हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी नेहा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा पोएम द लोटस ईटर्स बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इस पोएम को पब्लिश किया गया था 1832 में एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के पोइट्री कलेक्शन में। ये पोएम काफ़ी लंबी है, अराउंड 5 to 6 पेजेस की पोएम है, लेकिन एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बाकी सभी पोएम्स की तरह इस पोएम की लैंग्वेज भी बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड है। ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगी। अब बात आती है कि पोइट को ये पोएम कंपोज करने का आइडिया कहाँ से मिला, यानी इस पोएम का मेजर सोर्स क्या है। तो हुआ यूँ था, बहुत समय पहले एक फेमस ग्रीक पोइट और राइटर थे होमर नाम के। उनका एक फेमस वर्क है, एक फेमस पोएम है जिसका नाम है ओडिसी। तो होमर की उस पोएम ओडिसी से एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये पोएम लिखने का आइडिया लिया। और केवल ये पोएम ही नहीं, बल्कि टेनिसन की एक और फेमस पोएम है यूलिसिस, उसका मेजर सोर्स भी ओडिसी ही है। अब आते हैं पोएम के बैकग्राउंड पर। तो पोएम में मेन कैरेक्टर है किंग यूलिसिस, जो इथाका आइलैंड का किंग है और ट्रोजन वॉर का हीरो है। अब वॉर ख़त्म होने पर किंग यूलिसिस अपने साथी सेलर्स के साथ अपने होम आइलैंड इथाका लौट रहा है, लेकिन ये लोग समुद्र में रास्ता भटक जाते हैं और काफ़ी दिनों तक यूं ही भटकते रहते हैं। और फिर एक अजीब से आइलैंड पर ये लोग पहुंच जाते हैं जिसका नाम है लोटस लैंड। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ के जो नेटिव पीपल हैं, उन्हें कहते हैं लोटस ईटर्स, क्योंकि इस आइलैंड पर लोटस नाम का एक मैजिकल फ्रूट पाया जाता है जिसे ये लोग खाते हैं। इसीलिए यहाँ के लोगों को लोटस ईटर्स कहा जाता है। तो पोएम का टाइटल लोटस ईटर्स क्यों रखा गया, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पोएम के टेक्स्ट पर। करेज ही सेड। अब काफ़ी दिनों से ये लोग समुद्र में भटक रहे हैं, तो यूलिसिस अपने साथी सेलर्स को एंकरेज करने के लिए कहता है कि साहस रखो, एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड। और फिर यूलिसिस एक लैंड की तरफ इशारा करता है। दिस माउंटिंग वेव विल रोल अस शोरवार्ड सोन। और कहता है कि ये जो ऊपर उठती हुई लहर है, ये जल्दी ही हमें किनारे तक पहुंचा देगी। इन्हें अपने शिप से जो लैंड दिखाई दे रही है, इन्हें लग रहा है कि वो किनारा है, लेकिन वो लोटस आइलैंड है। इन द आफ्टरनून दे केम अनटू अ लैंड। और फिर आफ्टरनून में वो इस आइलैंड यानी लोटस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। इन विच इट सीम्ड ऑलवेज आफ्टरनून। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ऐसा लगता है जैसे हर वक्त आफ्टरनून ही रहता है। ऑल राउंड द कोस्ट द लैंग्यूड एयर डिड सोन। ये आइलैंड एक ऐसी अजीब सी जगह थी जहाँ पर किनारे के आसपास एक ऐसी अजीब सी आलस देने वाली हवा चल रही थी। लैंग्यूड एयर का मतलब है आलस देने वाली हवा। ब्रीथिंग लाइक वन दैट हैथ ए वियरी ड्रीम। जब ये लोग उस हवा में सांसें ले रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरी नींद में सपने देख रहा हो और सपने में गहरी गहरी सांसें ले रहा हो। फुल फेस्ड अबाउ द वैली स्टूड द मून। यूलिसिस अपने साथियों से कहता है कि इस वैली के ऊपर देखो, आज पूरा चांद निकला हुआ है। फुल फेस्ड मून का मतलब है पूरा चांद। एंड लाइक ए डाउनवर्ड स्मोक द सिलेंडर स्ट्रीम along the cliff to fall and pause and fall did seem। स्ट्रीम का मतलब है नदी की छोटी छोटी धाराएं जो नदी से अलग बहने लगती हैं। और क्लिफ का मतलब है वैली या घाटी। यूलिसिस अपने साथियों से कहता है कि ये जो स्ट्रीम है, जो झरने के रूप में नीचे की तरफ गिर रही है, ये ऐसे लग रही है जैसे कोई धुआं हो, जो बहती है, रुकती है और फिर से बहने लगती है। ए लैंड ऑफ स्ट्रीम्स। ये एक ऐसी लैंड है जहाँ से बहुत सारी स्ट्रीम्स बहती हैं। सम लाइक ए डाउनवर्ड स्मोक स्लो ड्रॉपिंग वेल्स ऑफ थिनेस्ट लॉन डिड गो। और इनमें से कुछ स्ट्रीम्स झरने के रूप में नीचे गिरती हैं, जो ऐसे लगती हैं जैसे धुआं हो। और ये सीन देखने में ऐसे लगता है जैसे बहुत पतला मखमल का घूंघट ऊपर से नीचे की तरफ फैला हुआ हो। थिनेस्ट लॉन का मतलब है बहुत पतला मखमल का कपड़ा,
और वेल का मतलब है घूंघट। एंड सम थ्रू वेवरिंग लाइट्स एंड शेडोज ब्रोक रोलिंग ए स्लम्बरियस शीट ऑफ फॉर्म बिलो, कि कुछ स्ट्रीम्स लाइट्स और शेडोज की तरह लगती हैं जब वो फॉर्म की लेजी शीट की तरह ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं। स्लम्बरियस का मतलब है लेजी। बेसिकली पोइट एक झरने के सीन को डिस्क्राइब कर रहा है। जब ऊपर से कोई नदी या नदी की धारा नीचे गिरती है तो उसे ही झरना कहते हैं। दे सो द ग्लीमिंग रिवर सीवर्ड फ्लो, अब ये लोग एक चमकती हुई नदी को सी की तरफ बहते हुए देखते हैं। फ्रॉम द इनर लैंड फार ऑफ 3 माउंटेन टॉप्स 3 साइलेंट पिनिकल्स ऑफ एजड स्नो, अब यूलिसिस और उसके साथी इस आइलैंड से देखते हैं कि यहाँ से बहुत दूर 3 माउंटेन्स हैं और उन 3 माउंटेन्स की 3 साइलेंट पीक्स पर बहुत पुरानी स्नो है जिसे ये लोग देख सकते हैं। पिनेकल्स का मतलब है पीक या पहाड़ की चोटी, और एजेड स्नो का मतलब है वो बर्फ या स्नो जो सालों से पिघली ना हो। स्टूड सनसेट फ्लश्ड, अब ये लोग देखते हैं कि सनसेट का टाइम है और इस वक्त जैसा कलर सन का था वैसा ही कलर उस स्नो का है जो उन पहाड़ों की चोटी पर है। एंड ड्यूड विथ शावरी ड्रॉप्स, और ये लोग देख सकते हैं कि ओस की बूंदें शावर की तरह उन पहाड़ों पर गिर रही हैं। अप क्लोब द शेडोई पाइन अबव द वोवन कॉप्स, अप क्लोब का मतलब है क्लाइम अप यानी ऊपर चढ़ना। शेडोई पाइन का मतलब है डार्क पाइन ट्रीज और वोवन कॉप्स का मतलब है आपस में गुथे हुए। अब यूलिसिस और उसके साथी देखते हैं कि पहाड़ों पर नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हुए डार्क पाइन ट्रीज लगे हुए हैं जिनके सिरे आपस में गुथे हुए हैं, यानी ये पाइन ट्रीज बिल्कुल पास पास लगे हुए हैं। द चार्म्ड सनसेट लिंगर्ड लो अडाउन इन द रेड वेस्ट, अब चार्मिंग सनसेट का टाइम था तो सन वेस्ट में नीचे की तरफ झुकता जा रहा था और सनसेट की वजह से वेस्टर्न स्काई रेड हो रहा था। लिंगर्ड का मतलब होता है झुकना। थ्रू माउंटेन क्लेफ्ट्स द डेल वॉज सीन फार इनलैंड एंड द येलो डाउन बॉर्डेड विथ पाम, अब ये लोग पहाड़ों के बीच की दरारों से एक वैली को देखते हैं जो इस आइलैंड से बहुत दूर थी। इन्हें पीले पीले खेत दिखाई देते हैं जिनकी बॉर्डर पर पाम ट्रीज लगे हुए थे। एंड मैनी अ वाइंडिंग वेल एंड मिडो सेट द सिलेंडर गैलिंगल, मिडो कोई प्लांट है और गैलिंगल का मतलब है मार्शमैलो। ये लोग देखते हैं कि इस वैली में बहुत से अलग अलग टाइप के प्लांट्स लगे हुए हैं जैसे मिडो और मार्शमैलोज। ए लैंड वेयर ऑल थिंग्स ऑलवेज सीम्ड द सेम, ये एक ऐसी जगह थी जहां सब कुछ एक जैसा ही लग रहा था। एंड राउंड अबाउट द कील विथ फेसेस पेल डार्क फेसेस पेल अगेंस्ट दैट रोजी फ्लेम, कील का मतलब है शिप। अब जिस शिप में यूलिसिस और उसके साथी आए थे उस शिप के आसपास बहुत से डार्क फेसेस वाले लोग आ गए थे जिनके फेस सनसेट के रोजी फ्लेम के कारण पीले दिखाई दे रहे थे। द माइल्ड आइड मेलनकली लोटस ईटर्स केम, ये लोग यहाँ के नेटिव पीपल थे जिन्हें लोटस ईटर्स कहते हैं, जिनकी आंखें माइल्ड थी और स्वीट भी थी। मेलनकली का मतलब है स्वीट। ब्रांचेस दे बोर ऑफ दैट एन्चेंटेड स्टेम लेडन विथ फ्लावर एंड फ्रूट, लोटस ईटर्स अपने साथ लोटस प्लांट की बहुत सारी ब्रांचेस लेकर आए थे जो ब्रांचेस फ्रूट्स और फ्लावर्स से लदी हुई थी। लेडन का मतलब है लदे हुए होना। वेयर ऑफ दे गेव टू ईच बट हु सो डिड रिसीव ऑफ दैम एंड टेस्ट, कि उन लोगों ने यानी लोटस ईटर्स ने यूलिसिस और उसके साथियों को वो फ्रूट खाने के लिए दिया, लेकिन इनमें से कुछ ने ही वो फ्रूट एक्सेप्ट किया और टेस्ट किया। टू हिम द गशिंग ऑफ द वेव फार फार अवे डिड सीम टू मॉर्न एंड रेव ऑन एलन शोर्स, ये लोटस फ्रूट कोई मैजिकल फ्रूट था जिसे खाने के बाद जिसने भी वो फ्रूट खाया वो होश में नहीं रहा और उन लोगों को लहरों की आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे मानो लहर रो रही हो, विलाप कर रही हो।
और किनारे उन्हें अनजान अजीब से लग रहे थे। एंड इफ हिज फेलो स्पेक हिज वॉइस वॉज थिन एज वॉइसेस फ्रॉम द ग्रेव। और जब उनमें से एक ने कुछ बोला तो उसकी आवाज़ बिल्कुल पतली लग रही थी और ऐसी डरावनी लग रही थी जैसे कब्र से आने वाली आवाज़ हो। ग्रेव का मतलब होता है कब्र। एंड डीप एस्लिप ही सीम्ड येट ऑल अवेक। कि जिसने भी वो फ्रूट खाया था उसका ऐसा हाल हो गया था कि देखने में ऐसा लग रहा था मानो वो सो रहे हों, लेकिन वो जाग रहे थे। एंड म्यूजिक इन हिज ईयर्स हिज बीटिंग हार्ट डिड मेक। और उन्हें अपनी ही हार्ट बीट्स म्यूजिक की तरह लग रही थी। दे सैट दैम डाउन अपॉन द येलो सैंड। फिर वो लोग उस आइलैंड की येलो सैंड पर बैठ जाते हैं। बिटवीन द सन एंड मून अपॉन द शोर। इस वक्त आसमान में ना सन था ना मून था, यानी ये सनसेट के बाद का टाइम था। एंड स्वीट इट वॉज टू ड्रीम ऑफ फादरलैंड, ऑफ चाइल्ड एंड वाइफ एंड स्लेव। फिर वो लोग अपने होम आइलैंड, चिल्ड्रन, वाइफ और स्लेव्स के स्वीट ड्रीम्स देखने लगते हैं। बट एवर मोर मोस्ट वियरी सीम्ड द सी, वियरी द और वियरी द वैंडरिंग फील्ड्स ऑफ बैरन फॉर्म। और अब उन्हें ये सी, आइलैंड, वेव्स सब कुछ बिल्कुल वियरी और थका हुआ सा लगने लगा था। देन समवन सेड वी विल रिटर्न नो मोर। फिर उनमें से किसी एक ने कहा कि अब हम वापस यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। एंड ऑल एट वंस दे सैंग आवर आइलैंड होम इज फार बियॉन्ड द वेव, वी विल नो लॉन्गर रोम। और फिर वो सब लोग एक साथ गाने लगे, हमारा होम आइलैंड यहाँ से बहुत दूर है और अब हम और ट्रैवल नहीं करेंगे, यानी हमेशा इसी आइलैंड पर ही रहेंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पोएम काफ़ी लंबी है, तो एक वीडियो में इसे कवर करना बहुत मुश्किल है। तो बाकी की पोएम हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतना अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।